नमस्कार, डीएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय। बिहार में विधानसभा चुनाव की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। संभावना है नियत समय पर चुनाव संपन्न हो जाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं आज हमारे अतिथि के रूप में बेगूसराय के पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता, लंबे समय से यहां की राजनीति को जानने और समझने वाले श्री अनिल कुमार सिंह। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और मुख्यतः दो गठबंधन चुनाव लड़ने वाले हैं। एक तरफ से महागठबंधन है, दूसरी तरफ से एनडीए है। तो आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन 7 विधानसभा में बेगूसराय में किस गठबंधन को कौन सा सीट मिलेगा और किसके जीत की कहां पर अधिक संभावना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएमएफ न्यूज में। क्या लगता है, आप तो यहाँ के चुनाव के राजनीति के बहुत पुराने और लंबे खिलाड़ी रहे हैं। हर एक चुनाव के समय में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी राजनीतिक दलों के लोग आपके पास समर्थन पाने के लिए आपके पास आते रहे हैं। आपने 2 बार जिले की पदयात्राएं की थी अपने राजनीतिक कैरियर में, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए क्या संभावनाएं बनती हैं कि आप किसकी जीत की और किसके सीट की, कहां पर किसको क्या मिलेगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो भविष्यवाणी ही होगी। आपका जो प्रश्न है, हाँ, ये सही है कि बेगूसराय में अभी जो 7 सीट है विधानसभा, 7 विधानसभा पर महागठबंधन की स्थिति अभी क्लियर ये नहीं हुई है कि वामपंथी इसमें शामिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे कौन कौन से दल अभी शामिल हैं महागठबंधन में? अभी शामिल हैं कांग्रेस है, राजद है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, रालोसपा मुख्यतः यही है, और एक वो शाही जी की पार्टी जो है वीआईपी पार्टी, और वामपंथी से भी बातचीत लोग संभावना कर रहे हैं कि वामपंथी से भी गठबंधन हो सकता है। जी। विगत लोकसभा चुनाव में कन्हैया जैसे चर्चित उम्मीदवार के लड़ने के कारण वामपंथियों को थोड़ा बेगूसराय में भी ज्यादा लोग मनोबल बनाए हुए हैं कि उनको ज्यादा सीट मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और प्रदेश के नेताओं से और दल के नेताओं से जो बातचीत होती है, तो मुझे स्पष्ट लग रहा है कि बेगूसराय में 3 सिटिंग सीट राजद की, बलिया, बरौनी और बखरी। पिछले गठबंधन में चूंकि नीतीश कुमार भी जदयू साथ थी, तो जदयू के पास 2 सीट है, चलिया बरियारपुर और मटियानी। कांग्रेस के पास बछवाड़ा और बेगूसराय, और 7 सीट पर पिछले बार एनडीए की हार हुई थी और महागठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन इस बार परिदृश्य बदला है, स्थिति बदली हुई है। जदयू अलग है, एनडीए के साथ है, लोजपा है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में चलिया बरियारपुर और मटिहानी, तो मटिहानी का जो राजनीतिक बनावट है और चलिया बरियारपुर का जो राजनीतिक बनावट है, ये दोनों कहीं से राजद के बनावट से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस से मेल खाता है। कांग्रेस की स्थिति ये दोनों जगह पर अच्छी हो सकती है। गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को जाए, और यहां जो सिटिंग है वो दूसरे गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी भी दावा करेगी कि हमको बेगूसराय में अगर कांग्रेस पार्टी से समझौता होगा तो कांग्रेस, हमारे समझ से कांग्रेस सिर्फ एक सीट ऐसा है बीजेपी का, सीपीआई के लिए, बरौनी मतलब बरौनी से तेघड़ा कंस्टिट्यूंसी से अगर कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार होगा
चूंकि जो अभी सिटिंग उम्मीदवार वहां हैं वो जो उस बार जीते थे उसमें जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी समीक्षा है उसमें सबसे ज्यादा रोल जदयू के वोटर का था। जदयू इस बार चूंकि साथ नहीं है तो वहां के बनावट में राजद को वो सीट निकालना कठिन हो जाएगा। अच्छा। तो वो सीट कांग्रेस पार्टी को दिया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी तब उस सीट मजबूती से लड़ेगी भी और ज्यादा संभावना रहेगी कि कांग्रेस पार्टी एक सीट निकालेगी। दूसरा दावा कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी बछवाड़ा पर। अब देश है उसके वहां रहे हैं मेरे बाप तक। और तीसरा दावा उसका बखरी पर होगा। तो बखरी का बनावट जो है हम लोगों के नजर में उसमें वहां कम्युनिस्ट पार्टी को जैसे सीट दिया गया तो वहां जो राजद के वोटर हैं कांग्रेस के वोटर हैं वो मानसिक रूप से पुष्ट दर पुष्ट से एंटी कम्युनिस्ट मेंटलिटी है। तो जैसे वहां कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार होगा तो एंटी कम्युनिस्ट मतदाता शिफ्ट कर जाएंगे बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ शिफ्ट कर। हाँ, तो एनडीए की तरफ जब शिफ्ट कर जाएगा एंटी कम्युनिस्ट मतदाता तो वो सीट कांग्रेस पार्टी के लिए निकालना संभव नहीं है। और वहां जो जीता हुआ भी विधायक है उसने अच्छा काम भी किया है, क्षेत्र में उसकी पकड़ भी अच्छी है। और राजद के उम्मीदवार होते हुए भी जिसमें जो कहा जाता है कि जो सवर्ण बीजेपी के साथ है, पिछले बार भी सवर्णों का वोट उसको बहुत अच्छा मिला था क्योंकि एंटी कम्युनिस्ट मेंटलिटी वो भी शुरू से रहा है। एंटी कम्युनिस्ट जो मतदाता वहां है उसका पुश्तैनी घरेलू सरकार रहा है, इसलिए वो सीट राजद छोड़ेगी नहीं। उपेंद्र पासवान जी की चर्चा कर रहे हैं। 42,000 वोट से जीता भी था पिछले बार। अच्छा। तो मेरे समझ से सिर्फ एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को, वामपंथी को गठबंधन अगर होगा तो बेगूसराय में एक सीट उसको बरौनी जाएगा। मटिहानी में भी कम्युनिस्ट सीपीआई का लंबा 15-20 साल या समय रही है, अभी वर्तमान विधायक के पूर्व तक, तो दावा तो उसका भी कर सकती है। अब मटिहानी का जहां तक बात है तो मटिहानी जिस समय कामदेव सिंह हुआ करते थे तो कांग्रेस कम्युनिस्ट के बीच लड़ाई होती थी। कामदेव सिंह का परिवार और उससे जुड़े हुए लोग जो मतदाता है वो आज भी अच्छी खासी संख्या में मटिहानी कंस्टिट्यूंसी में है। लेकिन बाद में 87 में कांग्रेस कम्युनिस्ट का जो झगड़ा था इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे तो उसका समझौता करा के सीमा में जंग करा के उस लड़ाई को हमने समाप्त करवाया था। उस दिन से 87 के बाद बेगूसराय के चुनाव में कभी गोली पटक्का नहीं चलता है। वो टकराव, वो संघर्ष का जो वोट था वो खत्म हो चुका है। परिणाम हुआ कि धीरे धीरे आप देखिएगा कि पिछले बार तो 11,000 वोट आया था, जमानत जब्त हो गया था मटिहानी में कम्युनिस्ट पार्टी का। विगत चुनाव का जो रिजल्ट रहा है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी तो लड़ाई भी नहीं रही है मटिहानी में। इसलिए राजद भी वहां जो उसका सामाजिक बनावट है उस बनावट का कंस्टिट्यूंसी नहीं है, वो कांग्रेस के बनावट का सीट है आज भी। पिछले बार भी जब भी अकेले कांग्रेस वहां लड़ी है तो 30,000, 35,000, 25,000, 30,000 एक रिजनेबल वोट अच्छी खासी संख्या में कांग्रेस को पड़ता रहा और उसका कारण वही एंटी कम्युनिस्ट फोर्स जो वहां का है और कामदेव सिंह परिवार चूंकि सब दिन कांग्रेस ही रहे हो। तो क्या आपको लगता है जैसे कांग्रेस का जहां तक सवाल है इस विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा रामदेव राय जी हैं, कांग्रेस को 3 सीट, बछवाड़ा, बेगूसराय ये दोनों तो सीटिंग है, मटिहानी और मटिहानी पर कांग्रेस दबा लाभती नहीं है, उसका सीट बनता है। अच्छा। अगर रिजल्ट लेना है महागठबंधन को फिर से 7 सीट पर तो उसको करना होगा कि बछवाड़ा, बेगूसराय, मटिहानी कांग्रेस को, चिड़िया बरियारपुर, बलिया और बखरी राजद को 3-3-6 और अगर वामपंथी आता है एक सीट तेघड़ा उसके लिए छोड़ा जा सकता है, एक सीट तेघड़ा उसको दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा गठबंधन हुआ तो 7 सीट महागठबंधन को जीतने में मेरी समझ से कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि वामपंथ एक सीट पर मान जाएगा यदि गठबंधन के साथ आता है? अब ये तो मेरे बस की बात नहीं है, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, लेकिन दावा बनता है कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ एक सीट पर। अगर वामपंथी वर्तमान परिस्थितियों और परिदृश्य के हिसाब से एक सीट पर दावा बनता है। और
जहां तक एनडीए का सवाल है, जी तो एनडीए में 2 सीट अभी जदयू के पास है जी और लोजपा पिछले बार एनडीए में थी, जी तो लोजपा को मिला था बछवाड़ा जी और चिड़िया बड़ियार। जी तो ये 2 सीट जो है इस बार फिर से लोजपा को ही हम लोगों के समझ से जाने की संभावना है और दावा भी करेगी। लोजपा के पास कैंडिडेट भी है दोनों जगह। जी लोजपा अच्छी लड़ाई देगी जी बनिस्पत जो दूसरे गठबंधन में लोग हैं। जी तो 2 सीट हमको लगता है कि लोजपा को जाना जाएगा। जी बाकी 4 सीटों में बाकी 4 सीट में बीजेपी बेगूसराय लड़ेगी। जी जदयू का सिटी नहीं बनता है जी बनावट के हिसाब से भी। जी और मटिहानी इसका सीटिंग है ही। मटिहानी इसका सीटिंग है जदयू का। जी 2 बलिया जदयू को जा सकता है क्योंकि वहां से परवीन अमान जीत चुकी है। तो हमको लगता है कि जो स्थिति है अभी एनडीए में जो घमासान चल रहा है उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि बरौनी बीजेपी, तेघड़ा बीजेपी, बछवाड़ा लोजपा, बखरी बीजेपी, बलिया बीजेपी, बलिया जदयू, मटिहानी जदयू, बेगूसराय भाजपा, चिड़िया बरियारपुर लोजपा। तो बेगूसराय में भाजपा सिर्फ एक सीट पर समझौता कर लेगी इन सारों के। एक सीट कैसे होगा? बेगूसराय जी, बरौनी, तेघड़ा, बखरी नहीं, हाँ बखरी 3 सीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 उसको 2 लोजपा, 3 2 5 2। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। तो ये था श्री अनिल कुमार सिंह जी का आकलन। आगे भी हम अन्य लोगों के साथ मिलते हैं और उनसे उनके आकलन के बारे में पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।